नमस्कार। आज की हमारी चर्चा एक ऐसी कहानी से शुरू होती है जो हमें शायद सोचने पे मजबूर कर दे। कल्पना कीजिए एक महान ऋषि पुत्र की। जी। सदियों तक वो इतनी कठोर तपस्या में लीन है कि उसका शरीर वो बिल्कुल सूख कर एक कंकाल बन गया है। हम्म। लेकिन उसका मन वो उस कंकाल में नहीं है। वो तो निकल पड़ा है अनगिनत जन्मों और अनुभवों की एक अविश्वसनीय यात्रा पर। ये एक बहुत ही शक्तिशाली छवि है और ये सीधे योग वासिष्ठ के मर्म को छूती हैं। आज हम इसी ग्रंथ के दूसरे खंड में खासकर अध्याय 9 से 12 में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। यह अध्याय मुख्य रूप से इसी पर केंद्रित है। अज्ञान की प्रकृति क्या है, उसकी शक्ति क्या है और उसके परिणाम कैसे हमारी अज्ञानता ही मतलब हमारे अनुभवों को गढ़ती है। बिल्कुल। और इस चर्चा के लिए हमारे पास योग वाशिष्ठ के इन्हीं अध्यायों पर आधारित कुछ विश्लेषण और नोट्स भी हैं। हमारा मकसद है इन प्राचीन गूढ़ शिक्षाओं के सार को समझना। जी। ये कैसे बताती हैं कि हमारा मन ही हमारी सच्चाई कैसे बनाता है, किस तरह ज्ञान हमें जन्म मृत्यु के वो जो अंतहीन चक्र है उसमें बांधता है। हाँ, और कैसे फिर ऋषि भृगु और मृत्यु के देवता यमराज, उनके बीच का जो संवाद है वो हमें इस चक्र से निकलने का मतलब मुक्ति का रास्ता दिखाता है। तो चलिए फिर देर किस बात की, सीधे ऋषि पुत्र शुक्र की उस अद्भुत कहानी से शुरू करते हैं। मुझे लगता है ये कहानी ही आगे की सारी बातों की नींव रखती है। हाँ, बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है ऋषि भृगु के पुत्र शुक्र से। युवा ही थे, ज्ञान की खोज में मंदार पर्वत पर चले गए तपस्या करने। और ये कोई छोटी मोटी तपस्या नहीं, सदियों तक चली। नतीजा, उनका भौतिक शरीर, जैसा आपने कहा, पूरी तरह सूख गया। बस हड्डियों का ढांचा बचा। हाँ, हमारे स्रोत में एक बड़ा मार्मिक वर्णन है इसका कि वो कंकाल मानो अपने सफेद दांतों से दुनिया की मोह माया का, उसकी क्षण भंगुरता का मजाक उड़ा रहा हो। ये दृश्य ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तप की पराकाष्ठा तो है, पर एक चेतावनी भी। अब देखिए, जब भृगु खुद 1000 साल की समाधि से उठते हैं और अपने बेटे को इस हाल में देखते हैं तो जाहिर है दुख और गुस्सा। हाँ, बिल्कुल। उनका दिल दुख और क्रोध से भर जाता है। वो इतने परेशान हो जाते हैं कि सृष्टि के नियम को ही चुनौती देने लगते हैं। मृत्यु के देवता यमराज उनको श्राप देने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें लगा कि अन्याय हुआ है उनके पुत्र के साथ। जी। और तभी यमराज का प्रवेश होता है। वो भृगु के सामने आते हैं, लेकिन डराने या दंड देने नहीं, समझाने के लिए। अच्छा। वे बड़े शांत स्वर में कहते हैं कि देखिए, मृत्यु कोई व्यक्तिगत इच्छा या कोई दुश्मनी का खेल नहीं है। ये तो सृष्टि का एक अटल नियम है, ईश्वरीय विधान, जो सब पर लागू होता है। हाँ, बिना किसी भेदभाव के, सब पर समान रूप से। उनका काम तो बस उस विधान को चलाना है। और यहीं पर यमराज एक ऐसा रहस्य खोलते हैं जो भृगु और शायद हमारी भी यथार्थ की पूरी समझ को हिला देता है। क्या? वो बताते हैं कि भृगु, जिसे अपने बेटे का मरा हुआ शरीर समझकर शोक कर रहे हैं, वो तो बस एक बाहरी खोल है, एक पड़ाव। शुक्र का असली अस्तित्व, उसका मन, वो मरा नहीं है। क्या बात है। वो तो अभी भी सक्रिय है और इस क्षण भी वो समंगा नदी के किनारे ध्यान में बैठा है। ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। और यहीं पर योग वासिष्ठ का वो मुख्य सिद्धांत सामने आता है ना, कि असली कर्ता और भोक्ता ये शरीर नहीं, मन है। बिल्कुल। शरीर तो एक गाड़ी जैसा है बस। हाँ। मन ही वो धागा है जो अलग अलग जन्मों को एक साथ पिरोता है। फिर यमराज क्या करते हैं, भृगु को अपनी दिव्य दृष्टि देते हैं, ताकि वो खुद देख सकें। हाँ, ताकि वो खुद देखें कि शुक्र का मन कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसी यात्रा कर रहा है। और भृगु देखते हैं कि शुक्र का मन अपनी अधूरी इच्छाओं, स्मृतियों, कल्पनाओं के कारण, योग वासिष्ठ में जिन्हें वासना कहते हैं, मतलब गहरे संस्कार, जी। उनके कारण अनगिनत योनियों में भटक रहा है। ये एक अंतहीन यात्रा थी। हाँ, हमारे विश्लेषण भी बताते हैं कि ये यात्रा कितनी अलग अलग और उतार चढ़ाव वाली थी। कभी वो देवता बन जाता है स्वर्ग में अप्सराओं के साथ, हाँ, विहार कर रहा है। फिर कभी पृथ्वी पर एक बड़ा राजा बन जाता है, शक्तिशाली सम्राट। फिर वासनाएं उसे नीचे खींचती हैं तो वो एक क्रूर शिकारी बन जाता है। और फिर पशु, पक्षी, यहाँ तक कि एक साधारण पेड़ पौधा भी। और इस यात्रा में एक पैटर्न दिखता है, एक खास रुझान। स्रोत इसे क्रमिक पतन जैसा कुछ कहते हैं। गिरावट की तरफ। हाँ, जैसे ऊंचे पद, राजा से गिरकर शिकारी बनना, फिर और नीचे पशु योनि में,
ये दिखाता है कि कैसे हमारी अनियंत्रित इच्छाएं, हमारी आसक्तियां हमें चेतना के निचले स्तरों पर ले जा सकती हैं। लेकिन ये हमेशा नीचे ही नहीं जाता। नहीं, ये पतन स्थायी नहीं है। कई जन्मों के अनुभव होते हैं। अच्छे बुरे अंत में वही मन वासुदेव नाम के एक बहुत विद्वान सदाचारी ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है। अच्छा, मानसिक रूप दिखाया था। वाह। तो इस पूरी अद्भुत कथा यात्रा से मुख्य सीख क्या है? सार क्या निकला? सबसे महत्वपूर्ण, सबसे केंद्रीय सीख यही है कि हमारा मन हाँ, वही हमारी व्यक्तिगत रियलिटी, हमारी वास्तविकता बनाता है। मन बनाता है। हाँ, स्रोत इसकी तुलना कुम्हार से करते हैं। जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी से न जाने कितने तरह के बर्तन बना लेता है, हाँ हाँ, उसी तरह हमारा मन अपनी इच्छाओं, कल्पनाओं, विश्वासों, वासनाओं के आधार पर हमारे लिए अलग अलग अनुभव, अलग अलग शरीर, अलग अलग संसार बनाता है। यही संसार है, जन्म मृत्यु का चक्र। बिल्कुल, यही संसार है, जन्म मृत्यु का चक्रव्यूह। और ये चक्र शरीर के मरने के बाद भी चलता रहता है, क्योंकि इसकी जड़ शरीर में नहीं है, जड़ मन में है। हाँ, मन में गहरे बैठे अज्ञान और संस्कारों में। ये अज्ञान शरीर के न रहने पर भी बना रहता है। जैसे सपने देखने वाले का शरीर तो बिस्तर पर है, पर मन सपनों की दुनिया में घूम रहा है। संक्षेप में योग वशिष्ठ कह रहा है, आप अपनी दुनिया खुद बना रहे हैं, हर पल, अपने विचारों और इच्छाओं से। ये समझना तो वाकई बुनियादी है। जिसे हम मैं कहते हैं, वो शायद ये शरीर उतना नहीं जितना ये मन है, ये विचारों का प्रवाह। सही पकड़ा आपने। अब यम की शिक्षाओं पर और गहराई से बात करते हैं। अध्याय 11 और 12 में जो विस्तार से बताया गया है, माया, चेतना के स्तर और ये अलगाव का भ्रम। बिल्कुल। अध्याय 11 में यम भृगु को सृष्टि के बारे में और गहरी बातें बताते हैं। वो समझाते हैं कि ये जो दुनिया हमें इतनी ठोस, सच्ची और भारी लगती है, हाँ, ये असल में मन का ही एक प्रक्षेपण है, एक मानसिक रचना। मानसिक रचना मतलब असली नहीं? हाँ, इसकी तुलना कई तरह से की गई है। जैसे कोई जादूगर कोई काल्पनिक शहर बना दे, या जैसे बच्चे अंधेरे में रस्सी को देखकर भूत समझ लेते हैं। हाँ हाँ, होता है। वो सब शक्तिशाली लगते हैं, असली जैसे लगते हैं, पर उनका आधार सच नहीं, भ्रम होता है। एक विश्लेषण में कहा गया है, मन की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि वो पूरी तरह झूठ से भी सच्ची दिखने वाली वास्तविकता बना सकती है। जैसे कोई जादुई शहर। ये बात तो सोचने वाली है। लेकिन फिर दुनिया में इतनी विविधता क्यों है? इतने अलग अलग तरह के जीव, चेतना के इतने अलग स्तर। वो भ्रम के महासागर वाला उदाहरण शायद इसे समझने में मदद करे। हाँ, वो उदाहरण बहुत सुंदर है और सटीक भी। यम कहते हैं कि परब्रह्म यानी वो परम चेतना जिससे सब कुछ बना है, वो एक अथाह अनंत महासागर जैसा है। ठीक है। और इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, पत्थर, वो सब उस एक ही महासागर में उठने वाली अनगिनत लहरें हैं बस। लहरें मतलब अलग दिखते हुए भी है एक ही चीज से बनी। बिल्कुल। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, अलग अलग आकार लेती हैं, कोई बहुत ऊंची, कोई छोटी सी, लेकिन होती तो सब उसी एक पानी ब्रह्म का ही रूप है ना। हाँ, पानी ही है। उनका अस्तित्व पानी से अलग तो नहीं है। तो ये जो जीवों में चेतना के अलग अलग स्तर दिखते हैं, ज्ञानी देवताओं से लेकर कर्मों में फंसे मनुष्यों तक, और फिर जिन्हें हम जड़ मानते हैं, पत्थर या पौधा, हाँ, इसका कारण क्या है? यम के अनुसार कारण ये है कि कोई लहर, जीव खुद को उस महासागर ब्रह्म से कितना जुड़ा हुआ मानती है या कितना अलग समझती है। अच्छा, तो ये सब अपने आप को भूलने या याद रखने का खेल है? हाँ, चेतना का स्तर इसी बात पर निर्भर करता है कि जीव अपने असली रूप, अपने भ्रम स्वभाव को कितना भूला हुआ है यानी अज्ञान में है, या कितना याद रखता है यानी ज्ञान में है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ब्रह्मा या शिव जैसे देवता ज्ञान और आत्मस्मरण के कारण चेतना के ऊंचे स्तर पर हैं, जबकि कीड़े मकोड़े, पेड़ या पत्थर अज्ञान और जड़ता के कारण निचले स्तर पर लगते हैं। उनका रूप, उनका अनुभव, उनकी योनि, ये सब उनकी अपनी मानसिक प्रवृत्तियों और वासनाओं से ही बनता है। और योग वासिष्ठ के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है, जिसे स्रोत आधारभूत त्रुटि या फंडामेंटल एरर कहते हैं? सबसे बड़ी भूल और सारे दुखों की जड़ बस यही है, खुद को उस परब्रह्म से, उस अनंत चेतना के सागर से अलग और पृथक मान लेना। ये मैं का भाव। हाँ, ये मैं का भाव, ये अहंकार, ईगो ही वो दीवार है जो हमें अपने असली रूप से काट देती है। ये जो सारे भेद हम देखते हैं, देवता, मनुष्य, पशु, मैं, तुम, मेरा, तेरा, ये सब इसी अलग होने के भाव से पैदा हुए भ्रम हैं। अच्छा,
इसी अलगाव के एहसास से जीव ब्रह्म के सहजान को भूल जाता है और सुख दुख के चक्कर में फंसकर अलग अलग योनियों में भटकता रहता है। यही संसार का चक्र है, जो इसी मूल भूल पर टिका है। सबसे बड़ी भूल, मैं और ब्रह्म को दो समझना। स्रोतों में मन की इस फंसाने वाली प्रकृति की तुलना रेशम के कीड़े से भी की है। ये उदाहरण भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, ये बहुत सटीक उदाहरण है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही अंदर से रेशम निकालकर अपने चारों ओर एक जाल, एक कुकून बुन लेता है। हाँ। और फिर खुद ही उसमें कैद हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारा मन अपने ही विचारों, इच्छाओं, मोह, पहचान, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं दुखी हूँ का एक जाल बुनता है और खुद को उसमें बांध लेता है। तो हम अपने ही बनाए पिंजरे में कैद हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या इस पिंजरे से निकलने का रास्ता है? क्या वो कीड़ा अपना जाल काट सकता है? हाँ, यही इस उदाहरण की सबसे जरूरी बात है। जैसे रेशम का कीड़ा आखिर में उस कोकून को काटकर बाहर निकल सकता है, एक तितली बनकर उड़ सकता है, वैसे ही मन भी आत्मज्ञान से, विवेक से, सही कोशिश से अपने ही बुने हुए बंधनों के जाल को काटकर खुद को आजाद कर सकता है। मन जो बंधन बनाता है, वही मन मुक्ति का साधन भी बन सकता है। कर्तापन कहते हैं, मैं करने वाला हूँ, कर्म फल, मेरे कर्मों का फल, जीवन मृत्यु, बंधन, मुक्ति, ये सब भेद भी इसी मानसिक स्तर की उपज है। हाँ। परम सत्य में ब्रह्म के स्तर पर ये भेद है ही नहीं। बिल्कुल ये बात है। परम सत्य के नजरिए से देखें, जहां केवल एक अखंड अद्वितीय ब्रह्म ही है, वहां न कोई अलग से करने वाला करता है, न कोई भोगने वाला भोगता, न कोई सच में बंधा हुआ है, न किसी को मुक्त होने की जरूरत है। अच्छा। ये सारे द्वैत, ये सारे बंटवारे मन ने बनाए हैं। अज्ञान के कारण सच लगते हैं। एक विश्लेषण में कहा गया है, कर्तापन और वस्तुनिष्ठता, चीजों को खुद से अलग देखना, अदूरदर्शी लोगों के गढ़े हुए शब्द हैं। ये सापेक्षिक सत्य हैं, परम सत्य नहीं। ठीक है। ये समझना कि मन ही बंधन बनाता है और ये भेद भी मानसिक है, ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाता है। अगर सब मन का ही खेल है, तो फिर इस खेल से बाहर कैसे निकलें? मुक्ति कैसे हो? यहीं पर शायद भृगु को जो ज्ञान मिलता है और यम की आगे की शिक्षाएं, वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आपने सही दिशा पकड़ी। यम की शिक्षाएं सिर्फ समस्या नहीं बताती, वो समाधान भी देती हैं। ये शिक्षाएं भृगु के अंदर सोए हुए ज्ञान को जगाती हैं। इस ज्ञान से पैदा होता है विवेक, यानी सही गलत, सच झूठ, नित्य अनित्य के बीच साफ साफ फर्क करने की क्षमता। किस तरह का फर्क? मुख्य रूप से दो स्तर पर। पहला, ये नश्वर बदलने वाला शरीर और जो अपेक्षाकृत स्थायी सूक्ष्म मन या चेतना है, उसके बीच का अंतर समझना। ठीक। और दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण, ये जो भ्रम वाली बदलती रहने वाली दुनिया है, जो मन की रचना है, और जो परम नित्य कभी ना बदलने वाला सत्य ब्रह्म है, उसके बीच के फर्क को साफ साफ देखना। और जब ये समझ गहरी होती है कि दुनिया की हर चीज, हर अनुभव अस्थायी है, बदलने वाला है, तो फिर अपने आप ही उन चीजों से मोह कम होने लगता है, जिसे वैराग्य कहते हैं। हाँ, विवेक से ही वैराग्य यानी डिस्पैशन पैदा होता है। जब हमें साफ दिखता है कि जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं वो टिकने वाली नहीं है, वो हमें स्थायी सुख या शांति नहीं दे सकती, तो उनसे मन हटने लगता है। शुक्र की कहानी में भी ये बात है। देखिए, वो देवता बना, स्वर्ग के सुख भोगे, अप्सराओं का साथ मिला। ये दुनिया की नजर से तो बहुत ऊंची अवस्थाएं हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन योग वासिष्ठ दिखाता है कि वहां भी सूक्ष्म मोह और वासनाएं थीं जो उसे अगले जन्मों में ले गईं। स्वर्ग भी आखिरी सच नहीं है, वो भी मन के दायरे में ही है। अच्छा। सच्ची मुक्ति के लिए हर तरह के रूप से, हर तरह की इच्छा से, चाहे वो कितनी भी सूक्ष्म या अच्छी क्यों न लगे, उससे ऊपर उठना होगा, उसे मोह छोड़ना होगा। तो फिर आखिरी उपाय क्या है? इस चक्र से, इस भटकाव से निकलने का पक्का तरीका? यम आत्मस्मरण पर बहुत जोर देते हैं। बिल्कुल, आत्मस्मरण यानी अपने असली रूप को याद करना। श्रोत में इसके लिए एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली मिसाल दी गई है। क्या? यम कहते हैं, जैसे गरुड़ पक्षी का सिर्फ नाम लेने से ही भयंकर जहर का असर खत्म हो जाता है, ठीक उसी तरह परम आत्मा ब्रह्म का ज्ञान या स्मरण जन्म मृत्यु के चक्र और उसके साथ आने वाले सभी दुखों रूपी जहर को जड़ से मिटा देता है। गरुड़ और जहर का संबंध? हाँ, पुराणों में गरुड़ को सांपों का और उनके जहर का परम शत्रु माना गया है। मान्यता है कि सिर्फ उनका नाम याद करने या ध्यान करने से सांप के जहर का असर खत्म हो जाता है। अच्छा।
उसी तरह ये संसार, ये जन्म मृत्यु का चक्र, ये दुख, ये सब अज्ञान रूपी जहर के असर हैं। और इस जहर की दवा है आत्मज्ञान, अपने ब्रह्म स्वरूप का स्मरण। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम परम ब्रह्म को, अपने सच्चे स्वरूप को भूले हुए हैं, और यही सारे भटकाव का कारण है। और मुक्ति का मतलब है बस उसे फिर से याद कर लेना, जान लेना। सार यही है। मुक्ति कोई नई चीज पाना या कहीं और जाना नहीं है। मुक्ति है मन का इन बदलते हुए रूपों और झूठी पहचानों, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं सुखी, मैं दुखी, से अपना जुड़ाव हटा लेना और अपनी मूल प्रकृति जो शुद्ध, शांत, ना बदलने वाली परम चेतना या ब्रह्म है, उसमें स्थिर हो जाना। यही आत्म साक्षात्कार है। ये अनुभव करना कि मैं वो साक्षी चेतना हूं जिसके प्रकाश में ये सारे अनुभव, ये सारे संसार आ और जा रहे हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि सभी रूप, सभी जीव उसी एक ब्रह्म से अलग नहीं है। लहरें सागर से अलग कहाँ होती हैं? यम का वो कथन फिर याद आ रहा है जो आपने पहले कहा था, न कोई बंधन है, न कोई मुक्ति, केवल भ्रम ने ही उस हमेशा से मुक्त अमर आत्मा को ढक रखा है। बिल्कुल सटीक। लक्ष्य केवल उस भ्रम के पर्दे को हटाना है जो अज्ञान और वासनाओं से बना है। उस पर्दे के हटते ही अपना असली, हमेशा से मुक्त स्वरूप अपने आप सामने आ जाता है। हम हमेशा से मुक्त ही हैं, बस भूल गए हैं। हाँ, हम सदा से मुक्त ही हैं, बस इस बात को भूल गए हैं। मुक्ति कोई भविष्य में मिलने वाली अवस्था नहीं, वो हमारा स्वभाव है। ये सब सुनने में तो बहुत गहरा और क्रांतिकारी लगता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसका अभ्यास कैसे करें? रोज की जिंदगी में इसे कैसे लाएं? क्या स्रोत इस पर कुछ बताते हैं? हाँ, हालांकि इन अध्यायों 9 से 12 में बहुत विस्तार से ध्यान या क्रिया योग की तकनीकों का वर्णन नहीं मिलता, फिर भी मानसिक नजरिए और अभ्यास की दिशा साफ बताई गई है। सबसे मुख्य अभ्यास है साक्षी भाव का विकास करना। साक्षी भाव मतलब अपने विचारों, अपनी भावनाओं, संवेदनाओं और बाहरी घटनाओं को बिना उनसे उलझे, बिना उनसे अपनी पहचान जोड़े, एक तटस्थ देखने वाले या साक्षी की तरह देखना। जैसे सिनेमा के पर्दे पर फिल्म देखना? कुछ वैसा ही। विचारों और भावनाओं को मन के आसमान में आते जाते बादलों की तरह समझें या चेतना के सागर में उठती गिरती लहरों की तरह। ये समझना कि ये लहरें आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं, पर आप वो गहरा सागर हैं जो हमेशा वही रहता है। उनसे लड़ना नहीं। लड़ना नहीं, दबाना नहीं, बस उन्हें जानना और जाने देना। इसके साथ ही दुनिया की जो ठोस दिखने वाली सच्चाई है, उसके पीछे छिपे मानसिक प्रक्षेपण को समझना, कार्य कारण के नियम की सीमाओं को पहचानना और अपनी असली पहचान को इन सभी दिखने वाले रूपों से परे उस अविनाशी साक्षी आत्मतत्व से जोड़ना, यही अभ्यास का सार है। तो चलिए आज की इस बेहद गहरी और ज्ञान देने वाली चर्चा को समेटते हैं। हमने योग वासिष्ठ के दूसरे खंड अध्याय 9 से 12 के आधार पर देखा कि ये प्राचीन ग्रंथ कैसे मन को ही हमारी वास्तविकता और हमारे बंधनों का मूल कारण मानता है। जी, खुद को उस अखंड परम चेतना ब्रह्म से अलग समझना ही हमारे सारे दुखों, भटकाओं और जन्म मृत्यु के चक्र का असली कारण है। और ऋषि पुत्र शुक्र की वो लंबी अविश्वसनीय यात्रा, देवता से लेकर पेड़ पौधे तक, और यमराज की भृगु को दी गई शिक्षाएं, ये सब मिलकर इसी एक सच को सामने लाती हैं। मुक्ति का रास्ता कहीं बाहर नहीं, वो आत्मज्ञान के जरिए अपने अंदर ही मौजूद है। ये रास्ता है विवेक, सही समझ, वैराग्य, मोह छोड़ना और सबसे जरूरी आत्मस्मरण, अपने ब्रह्म स्वरूप को जानना के द्वारा इस बुनियादी भ्रम को मिटा देना और अपने असली नित्य मुक्त स्वरूप को पहचान लेना। ये हजारों साल पुरानी शिक्षाएं आज भी उतनी ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। ये हमें चेतना की प्रकृति, वास्तविकता के स्वरूप और मानवीय अनुभव की गहराइयों को समझने के लिए एक अनोखा और शक्तिशाली नजरिया देती हैं। हाँ, ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारे सुख दुख का स्रोत बाहरी हालात में उतना नहीं जितना हमारे अपने मन के अंदर, हमारी अपनी समझ और अज्ञान में है। और अंत में हमेशा की तरह हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहेंगे। जी, योग वासिष्ठ कहता है कि मन ही वास्तविकता बनाता है। तो सोचिए, क्या होता है जब मन खुद अपनी ही प्रकृति की, अपने ही काम करने के तरीके की जांच करने लगता है, जब मन खुद पर ही ध्यान देता है? क्या ये आत्म अवलोकन, ये आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया ही उस वास्तविकता को बदलना शुरू कर देती है
जिसका वो खुद अवलोकन कर रहा है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है, इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।